मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का जितना भी संदेश है वो सारे संदेश हमें जीवन देने के लिए है, हमें स्वर्गीय मार्ग में ले जाने के लिए ही है। मसीह की पहले आगमन का हजारों हजारों साल पहले तथा जब आदम और हवा पाप किए तब खुद परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी कह दिया था कि एक स्त्री का वंश आएगा। उसके बाद बहुत सारे नबियों ने भी भविष्यवाणी कर दिए थे कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी या गर्भधारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी। परंतु जब ये भविष्यवाणी पूरा हो गया और मसीह का पहला आगमन हो गया, लोगों ने उसे नहीं पहचाना। परंतु अब उसका दूसरा आगमन की बात हो रही है, क्योंकि जैसा खुद परमेश्वर अदन के बारे में मसीह के पहले आगमन का बात कहा था, ठीक ऐसा मसीह अपना दूसरा आगमन का बात को खुद अपने में से कहा है कि मैं अभी तो जा रहा हूं, मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह है, मैं आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए जगह तैयार करूंगा और फिर आऊंगा ताकि तुम्हें ले जाऊं। मेरे प्रियो, मसीह आपको मेरे को वहां स्वर्गीय स्थान को ले जाना चाहता है, जहां दिन रात परमेश्वर का आराधना होता है, जहां स्वर्ग के दूतों ने, किरीबों ने बड़े भक्त पवित्रता के साथ जीवन को बिताते हैं। और परमेश्वर ऐसा जगह को हम सबको ले जाना चाहता है, तो आपको मेरे को कैसा होना चाहिए? आप बड़े बड़े पार्क, तीर्थ स्थान आप घूमते हैं, जाते हैं, जहां बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ होता है यहाँ फूल को तोड़ना मना है, यहाँ फोटो खींचना मना है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो आपको इतने साल तक जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो इतनी रुपया का जुर्माना आपको देना पड़ेगा, नहीं तो दोनों का सजा आपको भोगना पड़ेगा। देखा, एक पार्क घूमने जाओगे तो इतना नियम है, परंतु मसीह आपको वहां ले जाना चाहता है जहां राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु पाया जाता है, जहां 24 प्राचीन पाए जाते हैं, जहां स्वर्गदूत किरीबों पाए जाते हैं, जहां कभी रात नहीं होता, जहां हर पल मसीह का आराधना होता है। हमें ऐसे जगह को जाने की बात कहा जाता है या कहा गया है, तो हमें वहां जाने के लिए कितनी तैयारी की जरूरत है। जब हमें कहा जाता है हमें पिकनिक जाना है, तब हम क्या करते हैं? रुपये पैसे का जुगाड़ करते हैं। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो तुरंत हम अच्छे कपड़े का व्यवस्था करते हैं। चप्पल सैंडल नहीं है, उसका जुगाड़ करते हैं। हम पूरी की पूरी तरह से अपने को तैयार करते हैं जब तक हम अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस ना करें। अगर दुनिया के लिए इतनी तैयारी की जरूरत पड़ता है तो हम तो स्वर्ग जाना है, हमको तो स्वर्ग जाना है, तो हमें कितना अधिक तैयारी की जरूरत है। दुल्हन प्रकाशित वचन में हम देखते हैं कि दुल्हन अपने आप को तैयार कर ली है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी को दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के घर जाना है और हमें पूरी तरीके से तैयार होना भी चाहिए। परंतु आपको तैयारी कैसी हुआ है? खुद को जांचे, खुद को परखिए, क्योंकि हम 10 कुंवारी के विषय में जानते हैं, जिसमें वो 10 कुंवारी अपनी दुल्हा से मिलना तो चाहते थे, परंतु उसमें आप जानते हैं उनकी तैयारी में, उन तैयारी पर आप ध्यान दें, क्योंकि उनमें से
5 ऐसा तैयारी थे कि वो दूल्हा के साथ मिल पाए, परंतु उनमें 5 ऐसे भी थे जिसने अपनी तैयारी को एक गलत तरीके से तैयार किए थे, जिसकी बदौलत उन्होंने उस दूल्हा से मिल नहीं पाए। परंतु जब वो फिर से तैयारी होकर आए, तब तक दूल्हा ने अपनी जो समय उन्होंने रखा था, दूल्हा दुल्हन का जो मिलन का, विवाह का जो समय था, वो खत्म हो चुका था। प्रभु से मिलने के लिए, दूल्हा से मिलने के लिए मौका एक बार आता है, रैप्चर एक बार होता है, तैयारी आपका एक बार होता है, दूल्हा और दुल्हन की तैयारी एक बार होता है, शादी का मंडप एक बार लगता है। आपको मेरे को ऐसे तैयारी की ज़रूरत है जिससे हमें दूल्हा से मिल सके। और आप सभी यह जानते हैं कि हम जितने भी भाई बहन यहाँ पर है, हम सभी प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। उसने हमें तैयार होने के लिए सारे मेकअप की सामग्री दिया है। हमें कैसे आंखों में काजल लगाना है, हमारे होठों पे कैसे लाल लाल रंग की लिपस्टिक लगाना है, कैसे गले में हार पहनना है, कैसे पैरों में पायल पहनना है, हमारे बाल कैसे होना है, हमारी कपड़े कैसा होना है, हमारे सैंडल कैसा होना है, वो सारे मेकअप की सामान सारे ब्यूटी पार्लर का सामान आपको मेरे को दे दिया है। बस आपको ब्यूटी सुंदर बनना चाहता है, बनना है तो आपको ब्यूटी पार्लर के दुकान को जाना पड़ता है, तब आपको सुंदरता निखरते हुए निकलना होगा। और जब आपको लोग देखते हैं तब सब कभी आपको कहेंगे, दुनिया के हिसाब में क्या चीज़ है, मस्त मस्त, रब ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। मेरे इस बात को गलत मत समझिएगा, पर मैं समझाने की कोशिश में इस बातों को बोल रहा हूँ। और परमेश्वर जिसको रब कहते हैं, वो आपको पूरी तरह फुर्सत में बनाना चाहता है। एक बार परमेश्वर ने आदम के लिए एक दुल्हन को तैयार की और आदम के पास लेकर आया, और आदम उस दुल्हन को जब देखा, वो भी अपने भाषा में कहने लगा, अब हो गया, यह मेरे मांस का मांस है और मेरे हड्डी का हड्डी है, यह नर से निकला है, इसलिए इसका नाम नारी है। आदम ने जो डायलॉग मारा, जो बात कहा, वो वचन के अनुसार डायलॉग था, वो संसार का डायलॉग नहीं था। अगर वो संसार का हिसाब में हवा को डायलॉग मारा होता तो वो जरूर कहता, क्या चीज है, मस्त मस्त। परंतु वचन कहता है, तुम संसार के वस्तुओं की खोज ना करो, वरन स्वर्गीय वस्तु की खोज करो। और आदम स्वर्गीय वस्तु की खोज किया था और हवा को कहा, अब हो गया, ये मेरे मांस का मांस है और हड्डी का हड्डी है। और परमेश्वर चाहता है कि आप वचन का इस्तेमाल करें, और उसने जो आपको तैयार के लिए, आपको ब्यूटी बनाने के लिए, आपको सुंदर बनाने के लिए जो मेकअप का सामान दिया है, वो है उसका वचन, उसका बाइबल जो आपके पास मौजूद है। और आपको उस वचन से अपने को सुंदर बनाना है ताकि आप दूल्हा से मिल सके। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको दूल्हा से मिलने के लिए तैयार कर सकता है, और दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको दूल्हा से मिलने के लिए तैयार कर सके। जब वो आएगा, उस वचन के जरिए वो आपको पहचान लेगा कि आप उसके दुल्हन है।
जैसा आदम अपनी दुल्हन को पहचान लिया था, ठीक ऐसा परमेश्वर आपको पहचान लेगा। इसलिए वचन हमें एक मेकअप का सामान दिया है और उस मेकअप का सामान का नाम है अविश्वासी के साथ विश्वासी का क्या संबंध। आप जानते होंगे अविश्वासी लोग जो होते हैं वो कभी वचन की बात नहीं करते, वो तो हॉलीवुड की बात करते हैं। वे राजनीति की बात करेंगे, इधर उधर की फिजूल की बात करेंगे, किसी के विरोध की बात करेंगे। इसलिए वचन कहता है आप अविश्वासी लोगों के संपर्क में ना रहें। अविश्वासी लोगों के अंदर जलन ईर्ष्या पाया जाता है और उस जलन उस ईर्ष्या क्रोध को उत्पन्न करता है और उस क्रोध जब बढ़ जाता है तब वे आपको हत्या भी कर देते हैं। ऐसा ही एक घटना हम वचन में देखने को पाते हैं। एक ही परिवार में दो भाई थे, जिनमें एक विश्वासी था तो दूसरा अविश्वासी था। हाबिल विश्वासी था और अविश्वासी कैन था। कैन के जीवन एक अविश्वासमय जीवन था, जिसके कारण आदम हवा का प्यारा बेटा हाबिल को संसार में जीने के लिए मौका नहीं मिल पाया। आज भी हमारे विश्वासी भाई बहन के परिवार में ऐसे भाई बहन, ऐसे बेटा बेटी होते हैं जिनके अविश्वासमय जीवन के कारण आपके परिवार बदनाम हो जाता है। आप दुनिया में, कलीसिया में अपने प्रियजनों के बीच सिर उठाकर जी नहीं पाते हैं। कैन के अविश्वासमय जीवन के कारण हाबिल संसार में जी नहीं पाया। अविश्वासी लोग विश्वासी के साथ जीवन जी नहीं पाते हैं। उनके अंदर ईर्ष्या जलन पाया जाता है। कैन ने हाबिल पर ईर्ष्या किया, जलन किया, क्योंकि हाबिल की उपासना को परमेश्वर ग्रहण किया, क्योंकि हाबिल का मेकअप, हाबिल का सुंदरता वचन के अनुसार था, जिससे परमेश्वर ग्रहण किया। परंतु कैन ईर्ष्या और जलन से भर गया और अपना ही भाई का कत्ल कर दिया। नीति वचन 14 अध्याय उसका 30वीं आयत कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। नीति वचन 14 अध्याय उसका 21वां आयत, जो अपने पड़ोसी से तुच्छ जानता है वो पाप करता है। कैन ने अपने ही भाई को तुच्छ जाना और हत्या करके पाप किया। इसलिए वचन कहता है कि क्रोध आने पर पाप मत करो। साउल राजा और दाऊद को देखें, जो एक ही समय एक ही धर्म के लोग थे, परंतु जब दाऊद ने गलियात को मार दिया तब लोगों ने कहने लगे, साउल ने मारा हजारों हजारों और दाऊद ने मारा अयुतो। तब इस बात से राजा साउल के जीवन में जलन पैदा हुआ और दाऊद को मारने की कोशिश में लगा रहा। आज भी कभी कभी हम मसीहियों के जीवन में कभी कभी जलन आ जाता है, तब हम कहते हैं कितना अच्छा से जीता है, कितना अच्छा में से खाता है, हमारी दशमांश, हमारी दान जब हम देते हैं, ओह कितना अच्छा से जीवन जीता है, और हम उस जलन से मर जाते हैं और या जलन से भर जाते हैं, तब दशमांश देना, दान देना छोड़ देते हैं, ताकि वो जो खुश से जी रहा है अब दुख में जिए। हम क्या कर रहे हैं? हम उस परिवार को मार रहे हैं। परमेश्वर का मेकअप का सामान को त्याग दे रहे हैं। जिसको हमारी ऊपर लगाना चाहिए उसको हम क्या कर रहे हैं? फेंक दे रहे हैं।
उस बातों को, उस वचन को हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वो अपनों के पास आया, पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। फरीसी सदूकियों शास्त्रियों को देखिए, जो काम प्रभु यीशु मसीह कर पाते थे, वो सारे काम फरीसी सदूकी शास्त्रियों ने कर नहीं पाते थे। तब उनमें जलन आया और वे प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहा, और प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस के पास ले गए। परंतु पिलातुस ने कहा, यह एक निर्दोष व्यक्ति है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, और वो अपने हाथ को पानी में धो दिया। यूसुफ के जीवन को देखिए, उसके भाई लोग उसके प्रति जलते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो अपने पिता का प्रिय था। वो स्वप्न देखता था, दर्शन देखता था, और वे उसे क्या किए, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिए, और जब उधर से मिस्री लोग गुजर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उनको बेच दिया। आज भी संसार में, मसीह समाज में यह सारे बातें को हम देखते हैं कि जलन आपसे क्या कुछ नहीं करवाता। जब भी जलन किसी के जीवन में आता है, आप बाइबल में ऐसा बहुत सारे घटना को देख पाएंगे कि जब वे जलन से भर जाते थे तो क्या होता था, उन्होंने उन लोगों को मार डालते थे। परंतु अब जलन का आत्मा में बदलाव आ गया है, परंतु आज उस जलन की आत्मा में एक बदलाव आया है। वो आज ज्यादा करके हत्या करने में तुला नहीं है, परंतु आज वो आपको बदनाम करने पर तुला हुआ है, आपके इमेज को खराब करने पर तुला हुआ है। वो कहते हैं, पास्टर हमारा सुध ही नहीं लेता, जबकि उनको यह दिखना भी चाहिए था कि वो कितनी बार एक पास्टर को, उसके परिवार को चाय तक पिलाया है। एक गिलास की चाय का दर्शन नहीं है, पर कहते हैं पास्टर हमारा सुध ही नहीं लिया, यह नहीं किया, वो नहीं किया। ये सब जलन का आत्मा है जो एक मसीह भाई बहन को पास्टर के बदनाम करने में तुला हुआ है। एक मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसी जलन आत्मा आ गया है जो एक पास्टर को, एक विश्वासी को जलन पैदा करता है। अपने आप को परखिए, आप किस आत्मा के हैं। आज किसी के बारे में गलत स्टोरी, गलत कहानी, मनगढ़ंत बातें कह के उसका बुराई ना करें। नीति वचन 14 का 17वां आयत कहता है, जो झट क्रोध करता है वो मूर्खता का काम करता है, और जो बुरी युक्तियों निकालता है उसमें लोग बैर रखते हैं। जब आप दूसरे का बदनाम करते हैं, फिरते हैं, एक दिन आपके जीवन ऐसा हो जाएगा, आपको पसंद करने वाले भी आपको बैर करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए किसी का बदनाम करना छोड़ दे। नीति वचन 14 अध्याय उसका 22 आयत कहता है, जो बुरी युक्ति निकालता है वो खुद उसी भ्रम में, उसी गड्ढे में गिरता है, परंतु जो दूसरे का भला करता है, दूसरे का तारीफ करता है, उस पर करुणा, दया और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। नीति वचन 14 अध्याय उसका 32वां आयत कहता है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है। दुष्ट कौन है? जो विश्वासी नहीं है, जो बुराई करता फिरता है और
दूसरे का बदनाम करता है वो दुष्ट है, और ऐसा मनुष्य एक दिन नष्ट हो जाता है। परंतु जो धर्मी है, सभी का भला करता है, उसका मृत्यु के समय भी शरण मिलता है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। आपका सही जीवन आपके दुल्हा से मिलने को ले जाएगा। आपको दुल्हा का शरण स्थान मिल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने भी यह कहा, मैं तो जा रहा हूं, पर मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि वहां तुम्हें शरण स्थान मिल जाए। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। प्रभु यीशु मसीह उस दिन आपको ले जाना चाहिए था, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको एक मौका दे रहा है, ताकि आप उसके वचन रूपी मेकअप सामान से अपने आप को सजाएं, ताकि एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए और आपको ले जाए। उसने आपको प्रभुभोज देकर आपको क्या सिखा रहा है? वो आपसे यह सिखा रहा है कि यह रोटी जो मैं बांट रहा हूं, यह दाखरस जो मैं बांट रहा हूं, यह एक सेवकाई है। बांटना, एक दूसरे को शेयर करना, एक दूसरे की सहायता करना एक सेवकाई है। और परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए अपने आप को निछावर कर दीजिए।